नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं लर्निंग मिरर यूट्यूब चैनल में। एक आपको दिक्कत आ सकती है, अगर मान लो आपने सेम डे स्टॉक सेल किया होगा तो जो भी आपके फंड्स आए होंगे उससे आप जो है कोई दूसरा स्टॉक्स बाई नहीं कर पा रहे होगे, या फिर जो भी आपने स्टॉक सेल किया होगा उसका पैसा जो है आपके फंड्स में ऐड नहीं हुआ होगा। यहाँ पे देखो, दीज चेंजेस आर इन लाइट ऑफ गाइडेंस क्लैरिफिकेशन ऑन मार्जिन कलेक्शंस एंड रिपोर्टिंग इशूड बाय एक्सचेंज ऑन 26 अप्रैल 2023। ये मुझे मेल आया हुआ है HDFC सिक्योरिटीज की तरफ से। जाहिर सी बात है ये एक्सचेंज का रिक्वायरमेंट है, तो जो भी आपका ब्रोकर होगा HDFC, ICICI, कोटेक, एक्सिस, जीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक्स, एंजल वन, सब पे जो है लागू होने वाला है। तो मैं यहाँ पे दिखा दूँ आपको, ये बोल रहा है यहाँ पे आपको चेंज इन लिमिट्स फॉर कैश प्रोडक्ट, मतलब ये कैश के लिए सिर्फ। अगर आप F&O करते हो, अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस करते हो, करेंसी करते हो, कॉमोडिटी करते हो, तो उसमें जो है कोई रूल चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पे देखो, बाइंग लिमिट शैल नॉट बी अलाउड टू बाई डिफरेंट सेम स्टॉक्स अगेंस्ट सेल प्रोसीड्स ऑफ स्टॉक्स ड्यूरिंग द डे। अगर आप मान लो कोई स्टॉक सेल करते हो तो उसके पैसे से जो है कोई आप या तो सेम स्टॉक्स या डिफरेंट स्टॉक्स जो है आपको बाइंग के लिए जो है दिया नहीं जाएगा उस दिन के लिए। नेक्स्ट डे पैसे रिलीज हो जाएंगे आपको, नेक्स्ट डे आप कर सकते हो। हाउएवर फ्रेश फंड्स कैन बी ब्रॉट इनटू to get limit for further buying a different stocks and buying back 50% of the same stocks। आप जो है न्यू फंड ऐड कर सकते हो अपने बैंक अकाउंट में, और उससे जो है आप जो है न्यू स्टॉक्स या जो है 50% जो है आप सेम स्टॉक्स बाई कर सकते हो। यहाँ पे देखो, फॉर ए फंड होल्ड डन फंड shall be debited from the linked bank account toward intraday allocation to exchanges and shall be released back in case there is no obligation against it at the end of the day। अगर मान लो आपने फंड ऐड किया है अपने बैंक अकाउंट से, मान लो HDFC सिक्योरिटीज की बात कर रहा हूं मैं, या फिर कोई ब्रोकर है आपका, तो यहाँ पे क्या होगा, जहाँ 3-in-1 अकाउंट है वहां पे डायरेक्टली आपका फंड जो है बैंक अकाउंट से होल्ड हो जाता है सिंगल क्लिक में। कोई आपको इंटरनेट बैंकिंग, UPI ID कुछ पुट नहीं करना, सिंगल क्लिक करो होल्ड हो जाएगा। अगर आपने फंड होल्ड कर लिया है और पूरे दिन कुछ नहीं किया, वो फंड आपका जो है इंट्राडे एलोकेशन के लिए चला जाएगा एक्सचेंज को। अगर मान लो आपने कुछ भी नहीं किया, सिंगल ट्रेड भी नहीं किया, बस फंड वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है, तो शाम को जो है जो आपका ब्रोकर है वो फंड आपके बैंक अकाउंट में वापस सेंड कर देगा। इसका कहने का मतलब ये है, ध्यान रखना। इसके बाद जो है सिंपल एग्जांपल के साथ बता दे रहा हूं आपको, ये जो है आपका 2 मई से लागू होने वाला है, या फिर बहुत से ब्रोकर लागू कर दिए होंगे, तो पैनिक मत होना, दिक्कत नहीं है। अगर आपने आज स्टॉक सेल किया है तो जो है आप आज बाई नहीं कर सकते उस स्टॉक्स में या कोई नए स्टॉक्स में। कल जो है आप जो है कल आपका फंड रिलीज हो जाएगा, तो कल उस पैसे से जो है आप कोई भी स्टॉक्स या सेम स्टॉक्स को, जो स्टॉक्स को बेचा है आपने, वो खरीद सकते हो। तो सिंपल है कॉन्सेप्ट, यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है। ये रूल चेंज होते रहते हैं, वो सेबी का है, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का रूल है, आपको आपके सेफ्टी के लिए रूल चेंज होता है। जो भी चीज़ें हैं मैं बस एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। यहाँ पे देख लो एग्जाम्पल, क्लाइंट मिस्टर ए हैड सोल्ड 1000 shares of XYZ कंपनी लिमिटेड एट RS 1100 रुपीज पर शेयर ऑन मंडे इन कैश प्रोडक्ट, मतलब कैश में सेल किया है। विल मिस्टर ए बी अलाउड टू यूज द सेल प्रोसीड फॉर बाइंग डिफरेंट स्टॉक्स सेम स्टॉक्स। अब मतलब आज मंडे को जो है किसी ने 1000 शेयर 1100 के प्राइस पे जो है सेल किया है, तो क्या वो सेम डे जो है कोई दूसरा स्टॉक या सेम स्टॉक्स बाई कर सकता है? नो, Mr. Client A will not be allowed to buy different stocks, same stocks against sales proceed of stocks XYZ company limited. However, he can bring in fresh fund and get limit for further buying and different stocks and 50%। मतलब बोल रहा है जो पैसे आपने सेल किए हैं, जितना अमाउंट का आपने सेल किया है, उससे सेम डे आप बाई सेल नहीं कर सकते, नेक्स्ट डे कर सकते हो। अगर आपको सेम डे बाई सेल करना है तो आप जो है फ्रेश फंड लाओ, अपने बैंक अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं आपके, तो वो आप ऐड कर सकते हो यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में, और वहां से जाके जो है फ्रेश कोई स्टॉक्स लेना होगा तो जो है 50% जो है सेम स्टॉक्स का जो आपने सेल किया है वो आप बाई कर सकते हो सेम डे। सिंपल चीजें बता दी है। फंड शैल बी डेबिटेड फ्रॉम द लिंक बैंक अकाउंट टुवर्ड द फुल बाई वैल्यू स्टॉक्स। जो फंड है आपका वो आपके बैंक अकाउंट से फुल बाई वैल्यू जितने का बाई करोगे उतना जो है डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ये चेंजेस हैं आपको 2 मई से लागू होने वाले हैं। तो अगर आपको दिक्कत हो रही है, कोई ब्रोकर है आपका, मैं HDFC का एग्जाम्पल दिया हूँ, आपको जो है जो भी स्टॉक्स आपने सेल किया है आपको बाई करने नहीं दे रहे हैं, तो पैनिक मत करना, ये रूल है आपका एक्सचेंज का। कल सुबह जो है आप उसको बाई सेल कर सकते हो। सिंपल कॉन्सेप्ट। दोस्तों मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।